चलिए पदार्थ विज्ञान का एक फास्टेस्ट रिवीजन है आयुर्वेद दर्शन। आयुर्वेद के मुख्य रूप से षट दर्शन 6 हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, एक न्याय दर्शन है, वैशेषिक, सांख्य, योग और मीमांसा, वेदांत। वेदांत महर्षि व्यास ने दिया था और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ठीक है, तो चलिए फास्ट रिवीजन स्टार्ट करते हैं। न्याय एमसीक्यू में आ सकते हैं इसलिए फास्ट। न्याय महर्षि गौतम ने दिया था और उसके बाद वैशेषिक महर्षि कणाद ने, सांख्य महर्षि कपिल ने, योग महर्षि पतंजलि ने, मीमांसा महर्षि जैमिनी ने, वेदांत महर्षि व्यास ने। वेदांत में ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। ठीक है, मीमांसा में कर्मकांड है, योग में अष्टांग योग है। ठीक है, ईश्वर के अस्तित्व की बात है और महर्षि पतंजलि ने योग दिया था। सांख्य में महर्षि कपिल ने दिया था सृष्टि की उत्पत्ति और 24 तत्वों का सत्कार्यवाद है। वैशेषिक में क्षर पदार्थ है, परमाणुवाद का जिक्र है। परमाणुवाद वैशेषिक में, और न्याय में प्रमाण 16 और सत्कर्मवाद। ठीक है, एमसीक्यू पॉइंट में बन सकता है परमाणुवाद वैशेषिक में आएगा। ठीक है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वेदांत में आएगा, सृष्टि उत्पत्ति सांख्य में आएगा और पतंजलि जी ने योग और महर्षि व्यास जी ने वेदांत। मैंने आपको बार बार रिपीट कर दिया, अष्टांग योग, योग, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग। ठीक है, मैंने बार बार रिपीट किया आपके दिमाग में सेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नास्तिक दर्शन में चारवाक, जैन, बहुत, और उसके बाद आस्तिक दर्शन में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। आयुर्वेद को पंचम वेद या अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। ठीक है, कहीं लोग ऋग्वेद भी बोलते हैं लेकिन आप अथर्ववेद का उपवेद मानते हैं। बस आगे बढ़ते हैं, आपको अपने नंबर लाने हैं, आगे निकलना है। पदार्थ पदार्थ के दो प्रमुख भेद हैं, भाव पदार्थ, अभाव पदार्थ। जिसका अस्तित्व नहीं हुआ अभाव, जिसका अस्तित्व है वो भाव। भाव में द्रव्य, गुण, कर्म, समान, विशेष, समवाय। आगे बढ़ते हैं द्रव्य के बारे में। तो जिसमें कर्म और गुण समवाय संबंध से रहते हैं, समवाय संबंध, समझ रहे हो, समवाय संबंध से रहते हैं, और जो कार्य का समवाय कारण है वह द्रव्य है। ये मेरी लाइन को सुनो, यही लिख के आना है। ये समवाय संबंध, ये शब्द लिख दिया, आपका काम हो गया। जिसमें कर्म और गुण समवाय संबंध से रहते हैं और कार्य का समवाय कारण है वह द्रव्य होता है। ठीक है, यथाश्रिता कर्म गुणा कारणान समवायत तद द्रव्यम। ठीक है, जिसमें कर्म और गुण समवाय संबंध से रहते हैं और जो कार्य का समवाय कारण है वो द्रव्य है। फिर उसके बाद द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य के दो प्रकार होते हैं, कारण द्रव्य। 9 एमसीक्यू में आएगा, 9 कारण द्रव्य होते हैं, पूछ लेगा, पक्का याद कर लो, घुसेड़ लो दिमाग में। 9 कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य जो कारण द्रव्य के मेल से बनते हैं। ठीक है, तो कारण द्रव्य होते हैं 9, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, काल, दिशा। कार्य द्रव्य जो कारणों द्रव्यों के मेल से बनते हैं, जैसे शरीर, औषधि। उसके बाद आगे आते हैं, तो यह एक टेबल बनाई थी मैंने द्रव्य की, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की। ठीक है, तो आकाश का शब्द है, वायु का स्पर्श है, अग्नि का रूप है या तेज है, जल का रस है और पृथ्वी का गंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आत्मा चैतन्य का आधार है। चेतना, आत्मा एक चीज़ है। मन को उभय इंद्रिया कहा जाता है, और क्योंकि ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय दो में सहायक होती हैं, अणुत्व और एकत्व इनकी क्वालिटी होती है। ठीक है, और उसके बाद है, आगे सब एक्सप्लेन होगा। काल, भूत, भविष्य, वर्तमान का आधार है। दिशा, पूर्व, पश्चिम आदि का बोध कराने वाले हैं। फिर 5 महाभूत सिद्धांत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इनके तन्मात्रा होती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, इंद्रियें, श्रोत, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण। और शरीर में स्थान, रिक्त स्थान में आकाश, गति, चेष्टा, वायु, पाचन में अग्नि, क्लेदन में जल और स्थिरता में पृथ्वी। ठीक है, आपको याद होना चाहिए आकाश का शब्द और वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस, पृथ्वी का गंध। ठीक है, आप इधर आपको 5 इंद्रियाँ सिंपल लिख के आ सकते हो, अगर ये नहीं याद है तो भी नंबर मिल जाते हैं, बस लिख के आना। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं पदार्थ विज्ञान में। तो अब हम बात करते हैं गुण की। ठीक है, तो कुल गुण 41 माने गए हैं, संख्या पूछ लेगा तो 41 है कुल टोटल। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, जो द्रव्य में समवाय संबंध से रहे, चेष्टा रहित हो और कारण हो, उसे गुण कहते हैं। याद रखो, यहाँ चेष्टा रहित हो, चेष्टा रहित हो, अब्सेंस ऑफ चेष्टा। समझ रहे हो, हाँ, चेष्टा जैसे वहाँ समवाय संबंध, यहाँ भी समवाय संबंध, बस चेष्टा रहित हो वो गुण है। समझ के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वर्ड्स को लिखते चले जाओ। ठीक है, ये होता ही ऐसा है। उसके बाद है सार्थक 5 होते हैं, गुरुवादी 20 होते हैं, पूछ लेगा एमसीक्यू में कितने होते हैं, 20। आध्यात्मिक 6 होते हैं, ये आएगा पक्का। ठीक है, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रत्न। उसका पराधि गुण 10 होते हैं। ठीक है, परत्व, युक्ति, संख्या, असंयोग, विभाग, ठीक, प्रमाण, संस्कार, अभ्यास। ठीक है, तो आध्यात्मिक गुण 6 होते हैं, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रत्न। गुरुवादी गुण 20 होते हैं। आगे आओ, कर्म, जो संयोग और विभाग का कारण हो, द्रव्य के आश्रित हो और क्रिया रूप हो, वह कर्म है। ठीक है, क्रिया रूप हो, समझ रहे हो, क्रिया रूप है। उसके बाद कर्म के प्रकार,
अपवार्ड, हाँ ये वर्ड याद होने तो अच्छा है, नहीं तो मैं ये लिख के आया था और मुझे फुल मार्क्स मिले थे। ठीक है, तो मैं आपको यही समझा देता हूँ। ऊपर फेंकना, नीचे फेंकना, सिकोड़ना, फैलाना और चलना, ये 5 प्रकार होते हैं कर्म के वेद। ऊपर फेंकना, नीचे फेंकना, सिकोड़ना, फैलाना और चलना। ऊपर अप, नीचे डाउन, सिकोड़ना कॉन्ट्रैक्शन, फैलाना एक्सपेंशन और चलना लोकोमोशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सामान्य और विशेष सिद्धांत। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वदा सर्वमानाम सामान्य वर्गीकरणम आश्रयेतु चा। आओ आगे मैं बात करता हूँ सामान्य और विशेष। सामान्य में होता है कि एक जैसी चीज़ें वृद्धि करती हैं। ठीक है, घी खाया मेद बढ़तु और बढ़ जाएगा। और अपोजिट चीज़ें घटाती हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे मेद है और आपने जौ खा लिया तो मेद धातु गम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। तो सामान्य में एक जैसी चीज़ बढ़ा देती है, विशेष में अपोजिट चीज़ें घटा देती हैं। ठीक है, ये पूरा ट्रीटमेंट का एक अच्छा खासा है। जब आगे आओगे संतर्पण अंतर्पण में, वहाँ पे तो अच्छे से समझाएंगे संहिता में। फिर शरीर में मांस की कमी होने पर मांस का सेवन करना सामान्य है। बढ़े हुए कफ को उष्ण औषधि से कम करना हास्य है। ठीक है, यह विशेष सिद्धांत का उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण जब आपको सेट हो गया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है समवाय। ठीक है, द्रव्य गुण के बीच के जो अविनाशी संबंध है उसे समवाय कहते हैं। यह संबंध नित्य होता है, कंटिन्यूअस होता है। पृथ्वी और गंध, अग्नि और तेज या उष्णता गर्मी, ठीक है, अभाव जो नहीं है वो अभाव कहते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। ये भी पूछ सकता है एमसीक्यू में, कितने टाइप के होते हैं? 4 प्रकार के, मेरे में आया था 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, प्राग अभाव, ध्वंस अभाव, अत्यंत अभाव, अन्य अभाव। ठीक है, हाँ ये चारों याद हो गए तो अच्छा है, नहीं तो मोटे मोटे शब्दों में समझ लो। ये यही लिख के आ जाओ, अगर नहीं वर्ड याद हो रहा है तो यही लिख के आ जाओ। कार्य उत्पत्ति से पहले उसका ना होना, मिट्टी में घड़े का अभाव, विनाश के बाद अभाव, घड़े टूटने के बाद उसका अभाव, जो कभी ना हो, खरगोश की सींग, एक वस्तु का दूसरी ना होना, घड़ा का बड़ा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रमाण। ठीक है, तो यथार्थ का अनुभव हो, ट्रू नॉलेज का अनुभव हो, उसे प्रमा कहते हैं। प्रमेय वह विषय जिसका ज्ञान प्राप्त करना है, और यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का जो साधन है उसे प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण क्या है? यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के साधन को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण मतलब साधन, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने का, ट्रू नॉलेज को प्राप्त करने का साधन है प्रमाण। और ट्रू नॉलेज क्या होती है? प्रमा। और प्रमेय क्या होती है? वह विषय जिसका ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, चारवाक ने 1 बताई है संख्या प्रत्यक्ष प्रमाण की, और वैशेषिक ने 2 बताई है, और बौद्ध ने भी 2 बताई है प्रत्यक्ष अनुमान की, सांख्य ने 3 बताई प्रत्यक्ष अनुमान, अपतोदेश की, न्याय चरक ने 4 बताई प्रत्यक्ष अनुमान, अपतोदेश युक्ति चरक ने बताई, उपमान न्याय में बताई है। चरक जी ने युक्ति बताई है। युक्ति का बहुत ही स्पेशल इंपॉर्टेंस दी है चरक जी ने। जब भी युक्ति का जिक्र हो, चरक जी का जिक्र जरूर करना। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो वैद्य युक्ति अच्छी जानता है वो अच्छा ट्रीटमेंट करेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है प्रत्यक्ष होता है आत्मा इंद्रिय मन और आत्मा के सन्निकर्ष के उत्पन्न ज्ञान। सन्निकर्ष शब्द का इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, अनुमान होता है कि प्रत्यक्ष के बाद होने वाला ज्ञान, जैसे धुआं देखकर अग्नि का ज्ञान, एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है, आसपास गिरा देखकर बारिश का अनुमान। ठीक है, नदी में जल स्तर बढ़ा हुआ है तो वर्षा हुई पहाड़ पर, ये सब चीज़ें। फिर आप्तदेश होता है किसी ऋषि मुनि के वचन का, जिन्होंने मतलब आत्मस्थ हैं, सत्व है ना, अच्छी अच्छी क्वालिटी जिनके अंदर है, उनके वचन। और फिर जो भ्रम रहित हों। ठीक है, युक्ति रीजनिंग, उनके कारणों के मेल से होने वाले कार्य का ज्ञान, चरक की जो जी ने बताया था। ठीक है, और उसके बाद आगे आते हैं। युक्ति ट्रीटमेंट में बहुत इस्तेमाल होती है। ठीक है, आप पूरा यही करोगे आयुर्वेद में, युक्ति का ही यूज़ करोगे। आगे चलते हैं। सत्कारवाद, असत्कारवाद। ठीक है, ये अच्छा खासा है, लेकिन में आएगा तो समझा देता हूँ। सत्कारवाद होता है सांख्य जी ने दर्शन ने बताया है, और कार्य कारण से पहले ही सूक्ष्म रूप से विद्यमान होता है। असत्कारवाद न्याय वैशेषिक ने बताया है, कार्य उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान नहीं होता, ये एक नई रचना है। ठीक है, ये नई रचना बताते हैं, वहाँ पहले से विद्यमान होता है सत्कारवाद में, जबकि असत्कारवाद में नई रचना बताते हैं। परिमाणवाद में सांख्य कारण कार्य रूप से वास्तविक रूपांतरण, जैसे दूध से दही है। विवरवाद वेदांत कारण का कार्य के रूप में केवल आभास होना, जैसे रस्सी का सांप का भ्रम। ये ठीक है, वेदांत बहुत बढ़िया दर्शन है, कभी फुर्सत मिले तो इसको पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वभाव परमवाद। आयुर्वेद में रोगों के नाश के लिए चिकित्सा का आवश्यकता नहीं, वे स्वभाव से ही शांत रहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने समझ ली, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। सत्कारवाद में होता है कार्य करने से पहले ही सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है। असत्कारवाद में कहते हैं नई रचना है, कार्य उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान नहीं रहता है। परिमाणवाद सांख्य ने बताया है कार्य कारण का रूप में वास्तविक रूपांतरण है, दूध से दही। विवरवाद वेदांत ने बताया है कि केवल ये आभास है, भ्रम है, रस्सी का सांप जैसा, कार्य कारण के रूप में केवल आभास है। स्वभाववाद में आयुर्वेद में बताया है रोगों के नाश के लिए चिकित्सा की आवश्यकता नहीं, वे स्वभाव से ही शांत हो जाते हैं, चिकित्सा तो केवल अवरोध हटाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और सृष्टि उत्पत्ति के बारे में सांख्य दर्शन के अनुसार 24 तत्व हैं। ठीक है, अव्यक्त प्रकृति
से महत बुद्धि से अहंकार, फिर अहंकार के 3 भेद है, सात्विक राजसिक तामसिक। सात्विक के 5 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्र, 1 मन, कुल 11। तामसिक में 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, और फिर पुरुष 25वां तत्व जो चेतन है लेकिन निष्क्रिय है। सबसे बड़ी चीज़ याद रखना, आत्मा, चेतन, निष्क्रिय, ये 3 चीज़ चलती है। ठीक है, आत्मा, चेतन और निष्क्रिय। ठीक है, समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर अनुमान के अंग, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। ठीक है, वाइवा में पूछ सकता है आपसे, वैसे वहाँ चल जाएगा। फिर भी अनुमान के अंग होते हैं प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। उसके बाद है निगमन। उसके बाद कारण जो होते हैं वह असाधारण कार्य जो कार्य की उत्पत्ति करें। कारण के 3 भेद होते हैं, समवाय, असमवाय, निमित्त। निमित्त जो बनने वाला उपकरण हो, जैसे जुल्हा कार का। असमवाय जो कार्य असमवाय कारण में रहेगा, कार्य की उत्पत्ति करे। समवाय जिसमें कारण समवाय भाव से संबंध रहे। ठीक है, यथार्थ धर्मना प्रमेय, और फिर जो कार्य से पहले निश्चित रूप से हो वह कारण है। आयुर्वेद का प्रयोजन धातु सामने रखना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।